शिवाजी का राज्य अभिषेक। जून 1674 में रायगढ़ में राज्य अभिषेक मनाया गया। शिवाजी की राजधानी को इस अवसर के अनुरूप नई भव्यता से सुसज्जित करने के लिए हर संभव तैयारी की गई। नए महल और राजकीय कक्ष बनाए गए। पारंपरिक भजनों के गायन, बलि की अग्नि जलाने और पवित्र जल के आहुति द्वारा उनका अभिषेक किया गया। दर्शकों के हॉल में एक नया सिंहासन बनाया गया जिसके चारों ओर बाघ, शेर और हाथी की आकृतियां थीं और उसके आधार पर शिवाजी के नए शाही दावों के प्रतीक के रूप में 30 दिशाएं खुदी हुई थीं। भारत के हर हिस्से से लंबी रेलगाड़ियों में 11,000 पुजारी और 1 लाख आंगू तक रायगढ़ की ओर रवाना हुए, जहां उन्हें 4 महीने तक शिवाजी के मेहमान के रूप में रखा गया। बनारस से उस पवित्र शहर के सबसे बड़े ब्राह्मण गंगा भट्ट राज्याभिषेक समारोह को संपन्न करने के लिए बड़ी धूमधाम से दक्षिण की ओर रवाना हुए। उनका स्वागत शिवाजी और उनके मंत्रियों ने किया, जो उनके पास पहुंचते ही घोड़ों से उतर गए और उनका स्वागत किया। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से रायगढ़ पहुंचे। समारोह करीब 1 महीने तक चला। सबसे पहले शिवाजी ने प्रतापगढ़ में मातृ देवी के मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर को शुद्ध सोने का एक छत्र भेंट किया जिसका वजन 42 पाउंड था। फिर कुछ अनुयायियों के साथ उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और कई दिन जागरण और प्रार्थना में बिताए। वेदी के सामने प्रार्थना में दंडवत करते हुए वे एकाग्रचित्त हो गए और उन्हें के मुंह से एक धीमी सी आवाज आई, जिसे उपस्थित लोगों ने घोषित किया कि यह स्वयं देवी माँ की आवाज रही होंगी, जिसने मराठा राज्य के भविष्य के इतिहास, मुगल साम्राज्य के अंतिम पतन, मराठों के दिल्ली में प्रवेश, शिवाजी के वंशजों के 27 पीढ़ियों के शासन की भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया। और अंत में आवाज ने कहा, राजदंड लाल चेहरे वाले एक अजीब लोगों के हाथों में चला जाएगा। एक अजीब संयोग से लाल चेहरे वाले लोगों का एक दूतावास उस समय शिवाजी दरबार की ओर जा रहा था, जो बंबई से एक अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल था। वे पहाड़ी इलाके की तलहट्टी में जंगली इलाके से गुजरे। व्यस्त वानरों, इन छीन होते जंगलों की निराश आशा से खुश होकर, जो हमें देखने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं समझ रहे थे, एक शाखा से दूसरी शाखा पर लटकते हुए अपने बच्चों के साथ अजीबो गरीब लेवलटो बना रहे थे, आक्रमण की बात कर रहे थे। और मराठा सैनिकों में देखा कि उस आदमी की शक्ल मुगलों से अलग थी। खास तौर पर उनके दोनों कानों पर उनके पगड़ी के नीचे बाल दिखाई दे रहे थे। शिवाजी के रायगढ़ से अनुपस्थित होने पर अंग्रेजी दूतों का स्वागत उनके एक मंत्री नारायण सिंह ने किया। पंडित, जिन्हें उन्होंने एक विवेकशील और सम्मानीय व्यक्ति पाया, उन्होंने उन्हें एक हीरे की अंगूठी और उनके सबसे बड़े बेटे को 2 अंगूठियां भेंट की। शिवाजी को इस दूतावास के आगमन के बारे में पता नहीं था। जब वे रायगढ़ से प्रतापगढ़ के लिए निकले थे और उन्होंने उनके स्वागत की कोई व्यवस्था नहीं की थी और शहर भीड़ भाड़ वाला होने के कारण उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल सकी, बल्कि उन्हें एक तंबू में रहना पड़ा, जो उन्हें असामान्य रूप से गर्म लगा। हालांकि जैसे ही शिवाजी वापस लौटे, उन्होंने उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया और उनसे मुलाकात की। उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके सभी देशों में बिना किसी बुराई की आशंका के सुरक्षित रूप से व्यापार कर सकते हैं। प्रस्तावित वाणिज्यिक संधि का विवरण राज्याभिषेक के बाद एक स्थगित करना पड़ा और अंग्रेजी दूत एक पखवाड़े तक रायगढ़ में घूमते रहे, सफेद मलमल में हिंदू कुलीनों और पीले या लाल रेशम के टोगा में मुंडा सिर वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए। उन अंग्रेज व्यापारियों ने अपने पेरीविग और पंखदार टोपियों और लेस और बकल वाले जूतों के साथ एक अजीब विरोधाभास पेश किया होगा। हम सभी ओरिएंटल पोशाक को भव्य और विदेशी मानने के इतने आदी हो गए हैं कि तुलनात्मक रूप से शांत कपड़े पहने मराठों ने पुनर्स्थापना पोशाक की मोर की तरह ही की फिजूल खर्ची को देखकर कितना आश्चर्य किया होगा।
इसकी कल्पना करना मुश्किल है। हम जानते हैं कि डॉक्टर फ्रायर से अपनी पहली मुलाकात में विलासी मुगलों ने भी इसकी प्रशंसा की थी। हमारे यूरोपीय पोशाक की भव्यता और नवीनता मेरे नौकर से पूछ रही थी कि क्या मैं उनमें लेटती हूँ। मराठों के लिए आश्चर्य का एक और कारण यह था कि अंग्रेजी भूख का आकार। हम जानते हैं कि शिवाजी स्वयं दिन में केवल एक बार भोजन करते थे और जैसा कि अंग्रेजी कहावत है, स्पष्ट रूप से केवल कट्टचरी एक प्रकार की दाल और चावल थी, एक साथ मिलाया और मक्खन में उबला। कोई भी जो स्टुअर्ट भोजन के मेनू पर नजर डाली इसकी सराहना करेंगे। अंग्रेज व्यापारियों को इतने कम भोजन से घृणा होती थी। उन्होंने शिवाजी से शिकायत की और कहा कि उन्हें अच्छा मांस खाने की आदत है। शिवाजी अपने मेहमानों को खुश करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन बकरे के मांस के अलावा कोई मांस उपलब्ध नहीं था और अंग्रेजों को इसी से संतुष्ट होगा पड़ा। वे दरबार को आश्चर्यचकित करते हुए प्रतिदिन आधा बकरा खाते थे। श्री गांधी के शुरुआती विश्वास की याद आती है कि अंग्रेज स्वाभाविक रूप से हिंदुओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि सुपरमैन के अलावा कोई भी इतना नहीं खा सकता। जबकि अंग्रेज अपने भोजन के बारे में एक और कठिनाई से जूझ रहे थे, क्योंकि वे बकरियों के मांस को भून कर खाने पर जोर दे रहे थे और उबला हुआ, बेक किया हुआ या पॉटेज में बनाया हुआ नहीं। शिवाजी के राज्य अभिषेक का समारोह जारी था। उनकी माँ जीजाबाई को अब 80 वर्ष से अधिक की थी और एक पालकी में महल के सामने लाया गया। शिवाजी ने सार्वजनिक रूप में उनके चरणों में खुद को झुकाया और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर शिवाजी द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पापों के लिए लंबी तपस्या शुरू हुई। वह जागरण और तपस्या में लगा रहा। अंत में पुजारियों द्वारा पाप मुक्त घोषित किए जाने पर उसे आर्क पोटिंग गंगा भट्ट ने पवित्र धागा पहनाया, जो द्विजों का प्रतीक है, और उसके कान में सूर्य की प्रार्थना फुसफुसाया कर सुनाई गई, जिसे केवल द्विज ही सीख सकते हैं। अब मुगल राजघराने की नकल में उसे कीमती धातुओं और जवाहरात, मसालों और शराब और फलों और ब्रोकेड से तौला गया, जो सभी ब्राह्मणों में वितरित किए गए। इस समारोह के समापन पर भीड़ का मनोरंजन करने के लिए एक छोटा सा मूकाभिनय आयोजित किया गया था। एक कृत्रिम झील खोदी गई थी, लेकिन एक छोर पर एक जलद्वार खोले जाने तक यह खाली रही। एक व्यक्ति, जिसे जादूगर माना जाता था, को जमीन पर प्रहार करना था और फिर जलद्वार खोले जाने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जादूगर की छड़ी ने चट्टान से पानी बुलाया है। दुर्भाग्य से जादूगर की हरकतों से एक असभ्य मराठा पैदल सैनिक घबरा गया, जिसने जादूगर के खेल खेलने और छड़ी लहराने को राजा पर हमला समझकर अपनी तलवार खींच ली और जादूगर को काट डाला। निर्दोष मूकाभिनय के इस दुखद अंत से शिवाजी दुखी हुए और अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर जादूगर के परिवार को एक जमीन का टुकड़ा और एक उदार पेंशन देने का आदेश दिया। राज्य अभिषेक से पहले 7 दिनों तक पुजारियों ने बलि जलाई, उपवास किया और प्रार्थना की। 6 जून को राज्य अभिषेक की रस्में शुरू हुई।